अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, एक गोल हमारा याद होना चाहिए। फिजिक्स आसान है। फिजिक्स क्या है? आसान, मुश्किल नहीं है। हमारे पास आज हम लोगों ने जो चीज डिस्कस करनी है वो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2.1। एग्जांपल नंबर 2.1 पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, एमसीक्यूज में भी बहुत दफा आ सकती है, और समटाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास वो लॉन्ग क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में भी आ जाए। तो ये एक मुश्किल तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है। बच्चे जो है वो इससे भागते इस वजह से हैं क्योंकि उन्हें इसकी स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती। तो स्टेटमेंट बहरहाल मैंने शो करवा दी है, स्टेटमेंट हमारे सामने है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखी नहीं है, हम स्टेटमेंट को एक दफा देख लेते हैं बेटा। देखिए, स्टेटमेंट में कहा हुआ है find the angle between two forces of equal magnitude when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces। ठीक है, समझ लें, मुश्किल नहीं है बात को, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए बेटा, कहा यह हुआ है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस। इमेजिन कर लें, एक फोर्स हमारे पास F1 है, दूसरी फोर्स हमारे पास F2 है। कहा हुआ है बुक में कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमसे कहा हुआ है कि जो हमारे पास इनको ऐड करके रिजल्टेंट बनता है उसकी वैल्यू इमेजिन कर लें कि हमारे पास है R। समझ आ गई बात की? जरा अच्छे से समझिएगा। कहा हुआ है कि दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक का F एक फोर्स है F1, दूसरी F2 है। ठीक है, और ये हमने अपनी तरफ से नाम रखा हुआ है। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या है बेटा? R। ये हमारे पास रिजल्टेंट है R। अब सवाल समझ लें, सवाल समझ में लें, ऊपर हेडिंग आप बेशक डाल दें, टू फाइंड गिवन डाटा या डाटा, जो भी आप लोगों ने लिखना हो। अब जरा अच्छी तरीके से समझ लें, हमें ये कहा हुआ है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, ये तीनों की तीनों वैल्यूज का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, ये दोनों फोर्सेस है, इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? रिजल्टेंट के इक्वल है। तो हमने बताना क्या है, हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, याद रखिएगा बेटा, हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट करना है, जिसको आप कहते हैं टू फाइंड। हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल, वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड और सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड तीनों के तीनों दूसरे के इक्वल है। पिछले वीडियो में जो हमारे पास लेक्चर था उसमें टेस्ट वाले पोर्शन में मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, एंगल को कैलकुलेट करने का तरीका cos थीटा, जो हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था वहां से। बट आपकी बुक ने जिस तरह से सॉल्व किया हम उसको उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोल्यूशन बहुत आसान है। इमेजिन करता हूं मैं बेटा कि मैं तीन वेक्टर्स बना देता हूं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक वेक्टर है F1 जो कि कहां एग्जिस्ट करता है, इमेजिन करें x एक्सिस के अलोंग है। मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है जो कि मेरे पास है F2। ये आपके पास एक एंगल पर मौजूद है, किसके साथ बेटा? हमारे पास x एक्सिस के साथ का जो एंगल है यहाँ पे ये हमारे पास उसके साथ मौजूद है। ये हमारे पास जो एंगल होगा थीटा, इसके साथ। याद रखिएगा, हम एंगल यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि रूल्स होते हैं, हमेशा जो एंगल बनता है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस से बनता है और दूसरा हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट हमारे पास है बेटा, इमेजिन कर लें कि वो रिजल्टेंट हमारे पास है, ये रिजल्टेंट है जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है आर का। तो ये हमने अपनी तरफ से डायग्राम बनाई है जिसमें हम लोगों ने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास क्या कहा हुआ है हम लोगों को, ये हम आपकी बुक ने ये वाली डायग्राम बनाई हुई है, इस तरह से एरो को ऊपर शो करवाए हुए। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये वाला पोर्शन कट करना है वो बकर। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक F1 होगा, F2 होगा, तीसरा हमारे पास होगा रिजल्टेंट। बेटा, हम वही डायग्राम बनाते हैं जो आपकी किताब में बनाई हुई है, जो कि हमारे पास मान लें F1 हमारे पास फोर्स है,
ठीक है, वेक्टर। और याद रखिएगा इसको हमने इमेजिन किया ये एक्स एक्सिस के साथ है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है जो कि बेटा F2 है, जो कि किसके अलोंग है, आपके पास x और y प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है इमेजिन कर लें कि वो हमारे पास इस तरह से है, जो कि है R। और ये वही डायग्राम है जो आपकी बुक ने बनाई हुई है। और हमारे पास जो F2 एंगल थीटा पर मौजूद है। याद रखिएगा हमने एंगल को यहाँ पर बनाया है, यहाँ क्यों नहीं बनाया, उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, ये रूल्स होते हैं हमारे पास। अब जरा अच्छे से समझें, हमारे पास दो वेक्टर्स बन गए F1 F2 और हमारे पास क्या आ गया रिजल्टेंट R। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को बड़ी ही डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास ए एक्स इक्वल था ए कॉस थीटा के और हमारे पास ए वाई इक्वल था बेटा ए साइन थीटा के। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फिट करेंगे। ओके, तो इसको देख लेते हैं। बड़ी ही आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखें, अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं जस्ट और काम बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कि हमारे पास बेटा रिजल्टेंट कंपोनेंट, रिजल्टेंट कंपोनेंट, बेशक जो मर्जी हेडिंग देने आप लोग। हम बेटा यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जो हमारे पास बन जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका रिजल्टेंट का। फिर हम वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट का। और ये सारे के सारे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इनका कंबाइंड इफेक्ट जो मैग्नीट्यूड होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूला जो मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था वही यूज होगा, आर एक्स। और रिजल्टेंट कंपोनेंट कौन सा, एक्स एक्सिस का। अब देखो दो फोर्सेस है, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर किन चीजों से बना हुआ है, F1 से बना हुआ है और F2 से। F1 और F2, तो F1 है और F2 है, ये दो है। तो फोर्स 1 का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सिंपल cos थीटा। इसी तरह से फोर्स 2 का कौन सा एक्स कंपोनेंट होगा, F2 cos थीटा। अब आप गौर से देखो तो F1 तो है ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसलिए इसका एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ बेटा, वो 0 डिग्री होगा। इसलिए हम क्या कह देंगे कि F1 cos 0 प्लस F2 cos थीटा। हमने थीटा मतलब यहाँ पे एंगल क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो F2 है बेटा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है। याद रखिएगा इसको, बेशक आप रिजोल्व करना चाहें कर लें। हमारे पास तरीका मैं बता चुका हूँ, हेड से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इस तरह से, आपके पास ये जो कंपोनेंट बन जाएगा ये एक्स कंपोनेंट बन जाएगा और ये आपके पास y कंपोनेंट बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट है, मतलब जो rx है, ये किसके इक्वल हो गया, F1 cos 0 1 होता है और ये बन गया F2 और आपके पास आ गया cos थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा rx की। सिमिलरली हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ry की, इसका फॉर्मूला भी वही F1 हमारे पास आ गया और हमारे पास आ गया cos थीटा। नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट है तो हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा F2 साइन थीटा। अब देखो F1 हमारे पास x एक्सिस के लॉन्ग है, आपके पास ये y एक्सिस के, या इसका कोई y एक्सिस के साथ एंगल है ही नहीं, मतलब ये है ही x एक्सिस के लॉन्ग। तो वर्टिकली इसका जो एंगल होगा वो आपके पास कितना होगा, 0। वर्टिकली इसके पास कोई एंगल नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट वेक्टर किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस या वाई कंपोनेंट इसका 0 होगा या होगा ही नहीं। या आप देख लेना वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो आपके पास कितना होगा, आपके पास बेटा 0, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये इसका F1 का y कंपोनेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि F1 ऑलरेडी x एक्सिस के अलोंग है। आप देखो इसका y कंपोनेंट हम बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो यहाँ पे एंगल होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपके पास ये वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा। और आपके पास ये चीज सिंपल क्या बन जाएगी, F2 sin थीटा। इसकी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि थीटा के बारे में हमें नहीं पता। तो आर वाई साइन 0 हमें पता है 0 के इक्वल होता है, फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F2 sin थीटा। तो ये हमारे पास आ गया बेटा आर वाई की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि अगर हमें यहाँ से बेटा रिजल्टेंट चाहिए
तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल रिजल्टेंट के लिए हम अभी हमने पढ़ा था आर किसके इक्वल होगा हमारे पास बेटा ए एक्स स्क्वायर के, नहीं ए एक्स चूंकि हम नहीं पढ़े हम आर पढ़े हैं तो आर एक्स स्क्वायर के प्लस आर वाई स्क्वायर के। आप वैल्यूज रिप्लेस कर दो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास बेटा आर एक्स की वैल्यू कितनी है f1 प्लस f2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा f2 sin थीटा, इसका आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, आप सिंपल इसको सॉल्व कर लो तो r किसके इक्वल हो गया आपके पास बेटा, समझना चाहिए इसे और से देखें, सिंपल सॉल्व करना है। ये a है प्लस ये पूरे का पूरा फैक्टर b है, स्क्वायर है, तो फॉर्मूला को ओपन करोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर आएगा f2 क्या आपके पास हो गया बेटा cos थीटा, इसका होल का स्क्वायर, जिसके नतीजे में आपके पास क्या चीज बनेगी f स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसके बाद आपके पास आता है 2a आपके पास f1 है और जो b है वो आपके पास है ये। ठीक है, तो समझ गए a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और उसके बाद आपके पास ये चीज आ गया सिंपल f2 और आपके पास बन गया sin थीटा, इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको जरा मजीद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब जरा गौर से देखें, हमारे पास कुछ वैल्यूज देखते जाएं। एक काम करते हैं हम, एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, इनको हम एक दूसरे के करीब लिख लेते हैं, मतलब पोजीशन चेंज करते हैं बस, और कोई मसला नहीं है। तो r हमारे पास किसके इक्वल हो गया बेटा, स्क्वायर रूट हमारे पास ऐसे ही है, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको लाइक नहीं करते इस एग्जांपल को, प्लस f2 स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर f2 sin थीटा को हम पहले लिख लेते हैं f2 स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या आ गया 2 f1 f2 और आगे आपके पास आ गया cos थीटा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट से भी जान छुड़वा लेते हैं। एक काम करते हैं बेटा, दोनों साइड पे हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो इसके साइड पे भी स्क्वायर ले लें और ये हमारे पास है कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, इसमें एक काम किया f1 स्क्वायर प्लस इसमें से देखो f2 स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं तो f2 स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास, तो जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। उसके बाद हमारे पास f2 को कॉमन लिया हमने प्लस 2f1 f2 cos थीटा। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि हम यहाँ पे दोनों साइड पे ले लेते हैं स्क्वायर, तो बेटा जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, हमने यहाँ पर भी ले लिया स्क्वायर और इस साइड पे भी हमने लिया हुआ बेटा स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे हमने देखे ना, इसका स्क्वायर लिया जो कि किसके इक्वल है, इस पूरे यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। अब देखो बेटा मैथमेटिक्स के रूल जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ये है, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल होता है किसके 1 के, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमेशा 1 के। तो जब आप करेंगे तो r स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और आगे आपके पास आ गया cos थीटा। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में लिखी थी ये चीज के हमारे पास ये डाटा में याद होगा आपको अभी थोड़ी देर पहले कि r किसके इक्वल है f1 के और ये किसके इक्वल है f2 के, तो मैं कह देता हूँ ये किसके इक्वल होंगे f के, मतलब देखो ना r भी f1 के इक्वल है r f2 के इक्वल भी है, तो हम कह देते हैं कि ये सारी चीजें किसके इक्वल है f के। तो मतलब r की जगह पर भी हम f लिख देते हैं, f1 की जगह पर भी हम f लिख देते हैं, f2 की जगह पर भी हम क्या लिख देते हैं f।
तो f1 की जगह भी f लिख दिया, f2 की जगह भी f लिख दिया, और ये क्या बन गया cos थीटा। ठीक है, इन दोनों को आप देखें तो ये आपके पास क्या हो गया, f स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ये 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और ये बन गया cos थीटा। मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वालिटी की साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास बेटा 2f स्क्वायर cos थीटा के। आप देखो इनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस f स्क्वायर, ये कितना बन गया 2f स्क्वायर cos थीटा। आप जानते हो कि इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 इक्वल हो गया cos थीटा के, इसको इधर ले आए, -1/2 किसके इक्वल हो गया आपके पास cos थीटा के। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको यहाँ पर लिखूं, तो ये क्या बन गया -1/2, और आप इसको इधर ले जाएं तो ये क्या बन गया cos इनवर्स -1/2। अपने कैलकुलेटर को डिग्री में रखें, तो आप जब चेक करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 120 डिग्री। तो मुश्किल तो नहीं थी, हाँ मुझे पता है कि इसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज्यादा है, तो आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं पे भी कंफ्यूज हो गए तो उसको थोड़ा सा दोबारा से पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा आती है, तो एमसीक्यूज में भी आती है। ये वाला हमारे पास की पॉइंट है कि यही सबसे बड़ा की पॉइंट है कि r इक्वल है f1 के, f2 के, और एक इक्वल है f के। तो अगर एंगल एक 120 हो, f का मैग्नीट्यूड और f2 का मैग्नीट्यूड, f1 और f2 का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट भी सेम होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी लेक्चर खत्म होते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।